साहेब बंदगी आध घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपराध प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजे राति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान अमूर्दा के पूजना छोड़ दे यही में मानव का कल्याण बरलहु कवन रूप यवर रेखा दूसर कवन आई जो देखा बरलहु कवन रूप यवर रेखा दूसर कवन आई जो देखा ओ ओमकार याद नहीं बेदा ताकर कहु कवन कुल भेदा ओ ओमकार याद नहीं बेदा ताकर कहु कवन कुल भेदा नहीं तारा गण आदि नहीं बेदा ताकर कहु कवन कुल भेदा नहीं तारा गण नहीं रविचंदा नहीं हो कुछ हो त पिता के बिंदा नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना को धरना हुकुम को बरना नहीं जल था नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना को धरना हुकुम को बरना नहीं कछु होत दिवस निज राति ताकर कहु कवन कुल जाति सुन सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक जोत ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालम भजो सुन सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक जोत ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। हे भाई संसार के अंदर जो है ये चेतन आत्मा की बलिहारी है, सतगुरु की बलिहारी है, आत्मज्ञान के बलिहारी है कि मनुष्य जो है सतमार्ग में आकर के आई अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए जो है संसार के अंदर सभी महापुरुष जो है हिंसा पर जोर दिए कि अहिंसा परमो धर्म और दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। ये संसार के अंदर गणेश जी एक बेर दूध पी रहे थे, ये दुनिया तो देख, दुनिया में इतने जल्दी फैला था जो मन को भी फेल कर दिया था, मन के भी दौर से तेज ये बात फैली थी, लेकिन उनको पेशाब करते किसी ने न देखा। जो दूध पिएगा वो पेशाब नहीं करेगा। ऐसे पाखंडियों के पाखंड होता है। इसी तरह से जो है गणेश के सिर जो है काट देना, जोड़ देना, ये शंकर भगवान के महिमा दिखाया गया है। संसार के अंदर किसी के बेवत ना है कि किसी के काट के या जोड़ दे। ये जो है ये भी जो है षड्यंत्र है। ना दक्ष के सिर काट के कोई जोड़ सकता और ना गणेश के सिर कोई काट के जोड़ सकता। अगर कुछ लगा रहेगा, आधा काटा रहेगा तो वो सर्जरी से जोड़े जा सकता है, लेकिन बिल्कुल अलग करके जोड़ना असंभव है। इसी तरह से संसार के अंदर ये जो है शनिचर है सबके सिर पर चढ़ जाता है।
आज जिस समय मेघनाथ सारे 9 ग्रह के बांध के ले जाके पीट रहा था, उस समय ये सबके शक्ति कहाँ गया था। ये 9 ग्रह पृथ्वी से बड़े बड़े हैं, ये पाखंडियों ने मूर्ख बनाया है। इसी के आड़ में जो है अंगूठी बेच के, ताबीज बेच के, धागा बेच करके वो अपना धंधा चलाता है, व्यापार करता है। मेहनत करने वाला से रईस है, वो बात बना के कमाता है। पंडित उसे कहते हैं जो झूठ के साच कर दे और साच के झूठ कर दे, वो जो है पाखंडी पंडित होता है। नहीं तो ये जो है धीवरी पुत्र व्यास जो थे वो पंडित थे, यहाँ वो जो है धीवरी से पैदा हुए थे। वाल्मीकि जो है पंडित थे। वशिष्ठ जो है वेश्या पुत्र थे, उर्वशी के पुत्र थे। और पराशर भंगिन के लड़के थे। इसी तरह से जो है अगस्त ऋषि वो भी उर्वशी के लड़के थे। नारद दासी पुत्र थे। इसी तरह से सारे जो है जबाल जो है, जब वशिष्ठ पूछे कि तुम्हारा गोत्र और तुम्हारा जाति क्या है, तो उसने अपने माता से पूछा था, तो उसकी माँ कही थी कि हमने अनेक ऋषियों के सेवा करते तुमको पाया है, हम नहीं जानते कि तू किसके पुत्र हो। जब वशिष्ठ से जबाल जाकर के बात को कहता है, तब वशिष्ठ कहे कि जो सत्य बोलता है वही पंडित है, तू पंडित है। तो ये बात को सुनो, समझो, विचार करो। अब बहु मत वरण धार बारिदगमा कुगम पावे अपार, जन तुलसी सत्संग बल पावे विसर विचार। सत्संग से जो है विचार जो है शुद्ध होता है और सत निर्णय वाणी समझ में आती है। इसलिए संसार के अंदर जो है ब्रह्मा के 4 गो सिर दिखाना, एक चतुर्मुख वाणी के ज्ञान होना है। वो चतुर्मुख वाणी ये है कि एक आदमी कहता है कि हम संसार के सृष्टि कर दिया, ये ब्रह्मुख वाणी है। दूसरा कहता है कि हम संसार को चलाते हैं, ये माया मुख वाणी है। वो प्रकृति को कहा गया है, ये ब्रह्म को कहा गया है। एक आदमी जो है प्रश्न करता है कि गुरुदेव हमके बंधन से मुक्त होने के लिए कल्याण के मार्ग बताओ। तो जो प्रश्न करता है वो जीवमुख वाणी है, और जो इसको शंका के समाधान करता है वो गुरुमुख वाणी है। ये चारों मुख वाणी के जिसको ज्ञान होता है वही वेद संसार के सारे ग्रंथ को ठीक से समझ सकता है, और नहीं तो नहीं समझ सकता है। वो जो है उसके अर्थ को अनर्थ कर देगा और भ्रमित कर देगा, समाज में टकराव के कारण बन जाएगा। और जो चारों मुख के ज्ञानी होगा वो सतगुरु जो है, जो चीज़ जिसके लिए कहा गया है वो सब छांट के और ठीक करके और सबको देंगे। सतगुरु अभिलाष साहब 130 पुस्तक लिखे और सब गुरुमुख वाणी है। इलाहाबाद में गुरु घराना में प्रेस अपना था, वहीं सारे पुस्तक छपता रहा और वहीं से पूरा संसार में पुस्तक के वितरण होता था। जहाँ सत्संग होता था वहाँ वो पुस्तक मिलने के आडा था। सारे आश्रम जितने पार्थियों के था वहाँ मिलता था। इसलिए जो है बाजार में जो है मिलावटबाजी खिचड़ी है, उसको ना छांट सकते हो ना समझ सकते हो। उसमें अटक जाओगे, भटक जाओगे, मर जाओगे। इसलिए जो है विचार करो, सत असत के निर्णय करो और फिर अपना कल्याण करो। संसार के अंदर जो है ये जितने हैं सब माता पिता से पैदा हुए, चाहे वो देवता थे, चाहे राक्षस थे, चाहे मनुष्य थे। अगर कहीं किसी को और जगह से पैदाइश दिखाया गया है वो पोप लीला है, ड्रामा है, नाटक है। क्योंकि प्रकृति के नियम में विकृति नहीं होती है। जो प्रकृति के नियम पीछे था वो आज है, यही आगे रहेगा।
आज मनुष्य बच्चा बच्ची पैदा करता है और फिर भी पाखंड को नहीं छोड़ता है। देखता है, पैदा करके देख लिया कि कैसे हम ये बच्चा बच्ची पैदा किए, फिर भी कुछ के कुछ मानता है। अंधविश्वास में पड़ करके अपना जीवन के जो है भटकाव में अटका देता है, अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। इसलिए संसार के अंदर जो है ये सब पाखंड से बचे। रावण के जो 10 सिर दिखाया गया है, वो रावण जो है 10 दिशा के ज्ञान रखने वाला विद्वान था, 4 वेद था, 6 शास्त्र को ज्ञाता था। तो 6 4 10 यही 10 दिशा के ज्ञान था। इसमें अटके ना, भटके ना, मरे ना, बात को समझे। 4 वेद 6 शास्त्र 10 के जानने वाला था। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है गर्भ के जन्म मरण भयंकर दुख है। इस दुख से बचने के लिए आत्म कल्याण करना है। आज समय के मांग है कि सभी आदमी आत्मज्ञानी बने और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है आपस में लड़े ना। मुसलमान अपने कुरान के अपना मस्जिद के लेकर के पक्षपाती ना बने। हिंदू अपना वेद के अपना मंदिर के लेकर पक्षपाती ना बने। इसी तरह से जो है गिरजा घर वाला जो है परमेश्वर और को अपना ये जो है बाइबिल के लेकर के पक्षपाती ना बने। और इसी तरह से जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी जितने ये समाज है मत मजहब है, सभी के घट घट में जो उसके महापुरुष को चलाता था, आज सबके घट घट में रमने वाला जो राम है वो सबके बाप है। अपने बाप के पहचान करके अब उसी में स्थिर हो जाओ, उसी में तुम्हारा कल्याण है। हर आदमी के जो घट घट में सबको चलाता है वो सबके स्वामी है। वही सब एक जैसा है। वो ज्ञान स्वरूपा है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है। अगर तुम अपने आप को जान गए तो संसार को जान गए। अगर अपने आप को नहीं जाने तो संसार को नहीं जाने। ये जितने घड़ा में आधा पानी होता है वही छलकता है। आज जो पूरा घड़ा भर जाता है, ये शरीर रूपी घट में अगर पूर्ण ज्ञान हो जाता है, पूर्ण आत्मज्ञान हो जाता है, तो वो बकधून नहीं करता, बकवास नहीं करता और वो किसी से लड़ता मरता ना है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जियो और जीने दो। जिसके आशिक तत्व है वो कभी मिट नहीं सकता और जिसके आशिक तत्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। ये अज्ञानी जो है, ज्ञानी जो है मूर्ख से शिक्षा ले लेता है और अज्ञानी जो है यमराज के दरवाजा पर पहुंच के अपना हित नहीं जानता। वो अपने मौत को देखकर भी अपना कल्याण नहीं, उसको होश में नहीं आता, ना समझ पाता है। ये प्रकृति के खेल अलग बहुत विचित्र निराली है। इसलिए प्रकृति के नियम को जानो, प्रकृति के नियम को जान करके और उसको मानो और उसको अपना कल्याण करो। और अगर वेद के अंदर आया है कि कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है, ये अटल सत्य है। कर्म से पुण्य कर्म करके महान बन सकते हो और पाप कर्म करके शैतान बन सकते हो और निष्काम कर्म करके भगवान बन सकते हो। अब अपने कर्म को देखो कि हम इंसान है कि शैतान है कि भगवान है। जब अपने आप को जिस कटोकरी में ढालोगे,
और उसी कठौकरी में तुम्हारे बेटा बेटी ढलेंगे। तुम अपने बाप महतारी के बुढ़ौती के में जो है सेवा किया है, रोटी समय पर दिया है, पानी दिया है, दवा दिया है, सेवा किया है, वो तुम्हारे के मिलेगा। अगर अपने बाप महतारी से बद्दुआ लिया है तो तुमको दुख से भगवान भी नहीं बचा सकता। अगर तुम किसी के दुख दिया तो दुख मिलेगा, सुख दिया तो सुख मिलेगा। किसी के मारोगे तो मारे जाओगे, किसी के रक्षा करोगे तो तुम्हारा रक्षा होगा। इसलिए सोचो समझो विचार करो और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की साहेब बंद की साहेब।